आप सभी का आपके YouTube चैनल में स्वागत है डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभात राणा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया था, उसका डेफिनेशन देख लिया था और उसमें हमने एफिशिएंसी और इफेक्टिव क्या होता है वो भी हमने समझा दिया था और कैरेक्टरिस्टिक भी ख़त्म हो गया था। जितना भी कैरेक्टरिस्टिक था उसमें हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा चीज़ भी हम लोग देख लिए। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स था उसमें। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे जो आज का टॉपिक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लास्ट क्लास देख लिया होगा और अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में जा करके एक बार ज़रूर हमें सजेस्ट करें, चाहे तो बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर से ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना तो उसका एक ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। तो यहाँ पर मेनली 3 ऑब्जेक्टिव है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का। क्या कि पहला नंबर कि वो कम से कम अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो सरवाइव कर सके, दूसरा नंबर प्रॉफिट अर्न कर सके और तीसरा नंबर ग्रोथ भी उसका हो। ठीक है, तो सरवाइव कैसे करेगा? सरवाइव का मतलब ये है ना कि एटलीस्ट वो अपना कॉस्ट तो कवर कर ही सकता है, तभी वो सरवाइव करेगा। ठीक है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, कहीं पर भी नौकरी करते हैं, कम से कम मेरा घर चलना चाहिए। घर नहीं चलेगा तो वो नौकरी भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही सरवाइव का मतलब है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो मैनेजर आपके काम का ही नहीं है तो वो मैनेजमेंट भी कोई काम का नहीं है। तो मैनेजमेंट का जरूरत इसीलिए पड़ता है ना ताकि वो हमें इस तरह का सजेशन दे, ऐसा एडवाइस दे ताकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर सके। ठीक है, मैनेजमेंट का जरूरत है इसीलिए ताकि मेरा मैनेजमेंट हमको ये बताए कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे सरवाइव करेगा। ठीक है, मतलब कि कम से कम मेरा कॉस्ट तो बियर हो ही जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जितना लागत पड़ा वो लागत तो मेरा आ ही जाना चाहिए। अगर लागत कवर नहीं हुआ तो वो बिजनेस भी कोई काम का नहीं है। ठीक है, जो आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं वो भी कोई काम का नहीं है। दूसरा पॉइंट है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, ये रहा प्रॉफिट का बात। तो प्रॉफिट इसीलिए अर्न होना चाहिए ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ लागत कवर करने से नहीं होता है, वहां पर थोड़ा लाभ भी आप नहीं कमाएंगे तो रिस्क बियर नहीं कर पाएंगे। यानी कि कभी कभी क्या होता है ना कि एक्सीडेंटली कुछ ऐसा घटना घट जाता है जिसके वजह से आपको अचानक से पैसों का जरूरत पड़ता है। मान लीजिए आग लग गया, आपके जो बिजनेस है उसमें आग लग गया, किसी एक यूनिट में आग लग गया, तो अगर आप लाभ नहीं कमाए रहेंगे तो फिर वापस वो यूनिट को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, वापस उसको खड़ा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि चोरी हो गया, तो अगर चोरी होता है उतना कम से कम आपके पास लाभ नहीं रहेगा तो फिर वो चोरी वाला सामान भी आप अचानक से वापस नहीं ला सकते हैं, चाहे खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसको बियर करने के लिए जितना भी एक्सीडेंटली आपको मान लीजिए चोरी हो गया, चाहे तो आग लग गया, तो ये सबसे क्या होगा, सामान आपका बर्बाद हो गया। अगर आपके बिजनेस में लाभ नहीं रहेगा यानी प्रॉफिट नहीं रहेगा तो आप कॉस्ट तो खैर वो दूर का बात है, कॉस्ट तो आप सरवाइव नहीं देख लिए, यहाँ पर आप कम से कम प्रॉफिट नहीं रहेगा तो जो सामान जला है, जो चोरी हुआ है, उसको कैसे कवर करेंगे। तो कॉस्ट के साथ साथ यहाँ रिस्क भी बियर करता है। प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट के साथ साथ रिस्क भी बियर करता है। और ये जो ग्रोथ होता है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक जगह पर स्टक नहीं रहता है, ग्रोथ भी होना चाहिए। आप कहीं पर बिजनेस करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आज आप कोई छोटा मोटा दुकान खोले तो हमेशा जिंदगी भर वही छोटा मोटा दुकान में नहीं रहना चाहेंगे। आप क्या चाहेंगे कि कम से कम मेरा ग्रोथ होते रहे, हम इस छोटा सा दुकान से एक बड़ा सा दुकान ले लें, फिर बड़ा सा एक मॉल खोल ले, फिर उसके बाद बड़ा मल्टीप्लेक्स खोल ले, ऐसे कर करके ग्रोथ होना चाहिए। मतलब ग्रोथ होना जरूरी है। जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो पहला क्लास पढ़े, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ हुआ कि नहीं आपका। तो बिजनेस में भी ग्रोथ होना जरूरी है, तभी एफिशिएंट। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ना कि ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल मेरा अचीव तभी होगा जब ये तीनों पॉइंट कवर होगा। ठीक है, सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट। तो सर्वाइवल में क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, मतलब इतना कम से कम रेवेन्यू आपका जनरेट हो ही जाए ताकि कम से कम आपका कॉस्ट तो कवर हो जाए। समझ में आया? अब प्रॉफिट
प्रॉफिट में ये कहता है कि टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क, कॉस्ट तो बियर हो जाए लेकिन साथ साथ में रिस्क भी बियर हो जाए। यानी कि मान लीजिए चोरी हुआ, आग लग गया, सामान खराब हो गया, सड़ गया, डिफेक्टिव निकल गया, तो लाभ रहेगा तभी आप उसको बियर कर पाएंगे। ठीक है, बिजनेस को कंटिन्यू करना इतना आसान बात नहीं है। प्रॉफिट रहेगा आपके बिजनेस में तभी आप उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ग्रोथ भी होना चाहिए टू इंप्रूव इट फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। ठीक है, यानी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ भी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ सर्वाइवल को भी डिफाइन किया गया है, एक बार देख लीजिएगा, लेकिन हम अभी तो आपको समझा दिए हैं कैसे होता है, फिर भी देख लीजिए। ये रहा मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन विद रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज इंश्योर्स सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट ऐसा पॉजिटिव डिसीजन लेगा ताकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम हम सरवाइव कर सके, यानी कम से कम कॉस्ट तो बियर हो ही जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट का बात कर रहा है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फेसिंग बिजनेस रिस्क। ठीक है, हम आपको पहले ही बताएं कि प्रॉफिट यानी लाभ नहीं होगा तो फिर बिजनेस रिस्क आप कैसे कवर करेंगे। यानी कि एक्सीडेंटली कोई सामान का मान लीजिए कि लॉस हो गया, जल गया, चोरी हो गया, तो ये सब एक्सीडेंटली आप पहले से सोच के नहीं रखे थे कि ये होगा, ये एबनॉर्मल नेचर का होता है, तो उसको बियर करने के लिए प्रॉफिट होना चाहिए आपके बिजनेस में। एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस एक्टिविटी का सक्सेसफुल रन करने के लिए यानी कि आप एम्प्लॉय रखे हैं तो उसको आपको सैलरी देना है। ठीक है, और भी लोग हैं आपके बिजनेस में, वर्कर्स लोग हैं, वो लोग को आपको कुछ ना कुछ सैलरी देना है, जो प्यून है उसको सैलरी देना है। तो इसका जो एक्टिविटी है ना उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको लाभ का जरूरत होगा, क्योंकि सबको आपको पेमेंट भी करना है। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉफिट की बात हुआ। अब ग्रोथ, हम आपको बताएं कि ग्रोथ भी होना जरूरी। हमेशा ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप क्लास 1 से स्टार्ट किए तो क्लास 1 में ही रहेंगे, पढ़ते रहेंगे बस क्लास 1 में ही, आप 10th में नहीं जाएंगे, 12th में नहीं जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए ग्रोथ होना भी जरूरी है। ठीक है, कोई भी बिजनेस में, अभी मुकेश अंबानी ऐसा थोड़ी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद अपने आप इतना ऊंचा जगह पे पहुंच गया, धीरे धीरे छोटा काम चालू किया, फिर धीरे धीरे और बढ़ाया, कैपिटल धीरे धीरे बढ़ाते गया। ठीक है, उसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, तब जाकर के आज वो उस जगह पर पहुंचा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि पहला नंबर आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट करें, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल में 3 चीज होता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर ग्रोथ which can be measured by increase in sale। मतलब अब आपको मान लीजिए ग्रोथ बढ़ाना है, तो ग्रोथ कैसे बढ़ेगा, आप सेल्स को बढ़ाइए। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से बढ़ेगा तो ग्रोथ होगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, आप सेल्स बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट आपको बढ़ाना पड़ेगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और ज्यादा पैसा लगाइए अपने बिजनेस में, जितना ज्यादा एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव। इसमें दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव इसमें क्या रहेगा कि आप जो काम कर रहे हैं ना उससे सोसाइटी को भी हेल्प मिलना चाहिए, यानी सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे कि अप्लाइंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उससे एनवायरमेंट को हार्म पहुंचे। ठीक है, कोई एक्सप्लोसिव काम नहीं करना है, आप ऐसा केमिकल्स ना बना रहे हो जो कि बाहर निकलने पर क्या होता है कि वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली काम करना है, तो ये है सोशल ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखना है। और साथ साथ में जो पिछड़ा वर्ग है वो लोग को आपको जॉब भी देना है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। जो जाति लोग ज्यादा पीछे है, ठीक है, जो बहुत पिछड़ा है, पिछड़ा गांव वाला है, पिछड़ा रीजन से बिलोंग करता है, तो वो लोग को आप नौकरी देंगे तो इससे क्या होगा, आपका सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा होगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि ये सारा कंपनी जो होता है ना, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली और साथ साथ में सोसाइटी का भी ध्यान में रखता है, यानी पिछला वर्ग वाला वर्कर लोग को काम में रखता है, जॉब देता है। ठीक है, जॉब जनरेट करता है। ये सारा कंपनी में ऐसा थोड़ी कि एक आदमी अकेले काम कर रहा है, बहुत लोगों को जॉब दिया है और बहुत लोगों का घर इससे चल रहा है, इसीलिए ये क्या है, कंप्लीट कर रहा है कि नहीं सोशल ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव।
पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये है कि हर एक वर्कर चाहे हर एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसका एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है कि वो पैसा कमाए और अपना घर चलाए। ठीक है, क्यों वो काम कर रहा है? काम कर रहा है ताकि वो पैसा कमाएगा। तो इसी को आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का तो फायदा देख ही रहे कि उससे काम करवा रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो साथ साथ में अपने एम्प्लॉय और अपने वर्कर का भी ध्यान में रखिए कि उसका भी ये ऑब्जेक्टिव है, उसको भी आप पूरा करें, यानी सैलरी उसको समय पर देते रहें ताकि उसका भी घर चले। यार यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज टू फोकस ऑन डाइवर्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स of people working in the organization which need to reconcile with the organizational objective। मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसी के साथ आप वर्कर का भी ऑब्जेक्टिव को रिकंसाइल करें, मतलब जोड़ने का, कनेक्ट करने का कोशिश करें। ठीक है, आप वर्कर को बोलिए कि आप मेरा ये काम कीजिए, मान लीजिए हमको 10 यूनिट स्कूटर बनाना है, आप मेरा 10 यूनिट स्कूटर बना के दीजिए, हम आपको उसके बदले वेज देंगे, सैलरी देंगे, पेमेंट करेंगे आपको। तो इससे आपका भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा और मेरा भी ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। तो देखिए दोनों का ऑब्जेक्टिव रिकंसाइल हुआ कि नहीं, एक साथ मिल गया, कनेक्ट हो गया। दोनों को प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, एक को प्रॉफिट से मतलब है, एक को अपना घर चलाना है। आ रहा है समझ में? अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, अब इंपॉर्टेंस देखते हैं मैनेजमेंट का क्या होता है। ये देखिए, अचीविंग ग्रुप गोल, management creates teamwork and coordination in the group। Managers give common direction to individual effort in achieving the overall goals of the organization। ये आपको डेफिनेशन से ही पता चल गया होगा। खैर यहाँ जो लिखा हुआ है उसको आप समझ लीजिए कि मैनेजमेंट गोल ये होना चाहिए ना कि ग्रुप गोल को आप एकम्प्लिश करें, यानी उसको ग्रुप गोल को भी ध्यान में रखें। कैसे? हर एक इंडिविजुअल गोल सबका होगा, मतलब मान लीजिए कि 10 वर्कर काम कर रहा है तो 10 वर्कर का अलग अलग गोल है, सब चाहता है कि पैसा कमाए, तो सबको एक साथ आप टीम बनाइए और बोले कि आप लोग को पैसा कमाना है और हमको यहाँ से प्रॉफिट कमाना है, आप मेरा ये काम कीजिए, आप लोग मिल करके एक टीम में बन जाइए, हम आपको डायरेक्शन देंगे कि आपको ये करना है, आप बस ये काम कीजिए, हम आपको उसके बदले सैलरी देंगे, वेज देंगे, आपको पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो इससे मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, आपका भी घर चलेगा। तो क्या है, ये टीम वर्क है। ठीक है, तो इसीलिए अचीविंग ग्रुप गोल्स लिखा हुआ है, मतलब सबको कॉमन डायरेक्शन एक दिया गया ना। मैनेजमेंट क्या किया, मैनेजर एक कॉमन डायरेक्शन दिया, बोला कि हमको 10 यूनिट स्कूटर बनाना है और आप लोग सब कोई को मिल करके ये काम करना है। एक कॉमन गोल सबको मिल गया ना, भले ही सबका अलग अलग गोल होगा। ठीक है, किसी को कुछ करना होगा, किसी को कुछ करना होगा, लेकिन उसके हिसाब से नहीं चले। हम एक कॉमन गोल दिए वो लोग कि आपको ये गोल को कंप्लीट करना है, सब लोग मिल करके कंप्लीट कीजिए, तो इसके बदले हम आपको पेमेंट करेंगे। क्या फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब देखिए दूसरा, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मतलब जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो मैनेजमेंट हमेशा ये चाहेगा कि वो एफिशिएंसी बढ़ाने का कोशिश करे। आपने एफिशिएंसी का डेफिनेशन पहले ही देखा, इसका मतलब ये होता है ना कि मैनेजमेंट हमेशा ये कोशिश करेगा कि जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है वही रिसोर्सेज का यूज करके हम प्रोडक्शन को भी बढ़ाएं और साथ साथ में इसका कॉस्ट को भी मिनिमाइज करें। ठीक है, मान लीजिए ये जो पेन है ये 10 रुपए में बन रहा है। ठीक है, मेरे पास जो भी रिसोर्सेज है वो सारा रिसोर्सेज को, वही सारा संसाधन को यूज करके हम इसको 9 रुपए में बनाने का कोशिश करें। ठीक है, तो क्या होगा, मेरा हर एक पेन में 1 रुपया बचेगा। अगर हम 100 पेन बचाएं, 100 पेन बना रहे हैं तो 100 पेन में मेरा 100 रुपया बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम आज 1000 पेन बनाएंगे तो 1000 में कितना बचेगा, 1000 रुपया बचेगा। ऐसे हम 1,00,000 पेन बनाएंगे तो 1,00,000 रुपया बच जाएगा। तो देख रहे कितना बच रहा है, और ऐसे 1-1 रुपया भी वो बचाता है तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो इसीलिए इंक्रीजेस एफिशिएंसी का मतलब है कि मैनेजमेंट हमेशा ये चाहेगा कि एफिशिएंसी को बढ़ाए। क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है ना कि एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको ढलना है। कैसे एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलेंगे, देखिए हमने जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाया था तो वहां पर भी ये पॉइंट आया था, तो यहां पर भी आया है। तो खैर देख लीजिए, जैसा कि मैकडॉनल्ड्स का आपको एग्जांपल दिया गया था कि वो दूसरे देश का कंपनी है, हमारे देश में आया
तो क्या हुआ कि उसका सेल उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वो फॉरेन का था, दूसरे कंट्री का था, सारा नाम भी उसका अजीब अजीब था, तो यहाँ पर सेल उसका उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक आइडिया लगाया कि हम इंडिया में हैं तो ट्रेडिशनल नाम रखते हैं, अपने डिशेस का ट्रेडिशनल नाम। तो सारा वो यहाँ के हिसाब से नाम रखा, तो क्या हुआ, उसका सेल बढ़ गया अचानक से। ठीक है, तो इसी तरह जैसे उसने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया, ईगो नहीं रखा अपने अंदर, वैसे ही जितने भी वर्कर्स लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जितने एम्प्लॉयज लोग काम कर रहे हैं, आप वो लोग को इस तरह से मोटिवेट कीजिए, इस तरह से इंस्पायर कीजिए, ताकि वो लोग मोटिवेट होकर के यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल जाए। ठीक है, और जो काम नहीं भी करना चाहे वो भी काम करना स्टार्ट कर दे। समझ में आया? तो आपको क्या ध्यान देना है कि वर्कर्स लोग जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं वो लोग को इंस्पायर कीजिए, मोटिवेट कीजिए, और सब लोगों को यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल दीजिए, सिचुएशन के हिसाब से ढाल दीजिए, और सब लोग को एक डायरेक्शन दीजिए कि हाँ आपको 10 स्कूटर बनाना है, तो एक गोल मिल गया सबको, एक कॉमन गोल, तो सब लोग उसी डायरेक्शन में काम करेगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉइज टू ओवरकम देयर रेजिस्टेंस टू चेंज एंड अडॉप्ट एज पर चेंजिंग सिचुएशन टू इंश्योर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, अपना सर्वाइवल और अपने ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको ढलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सबको पैसा कमाना है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी ग्रोथ करना है, साथ साथ में प्रॉफिट भी कमाना है। ठीक है, तो ये जब तक ग्रोथ नहीं करेगा तब तक एम्प्लॉयज को पेमेंट भी नहीं दे सकता है। ठीक है, और ये जब तक प्रॉफिट नहीं कमाएगा तब तक एम्प्लॉयज को पेमेंट भी नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी ध्यान में रखना है, हर एक इंडिविजुअल्स का एक ऑब्जेक्टिव रहता है। मान लीजिए कि जितना भी वर्कर्स लोग हैं वो सब का ऑब्जेक्टिव ये है ना कि वो लोग यहाँ पर काम करें और पैसा कमाएं। तो आप सबको एक कॉमन डायरेक्शन दीजिए और बोलिए कि आप हमारे लिए काम कीजिए, हम प्रॉफिट कमाएंगे तो उसके बदले आपको हम सैलरी देंगे, वेजेस देंगे, पेमेंट करेंगे, जो भी होगा वो आपको हम पैसा देंगे। ठीक है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी सबका पूरा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू अचीव देयर पर्सनल गोल्स व्हाइल वर्किंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हर एक आदमी पैसा कमाना चाहता है, एक पोस्ट पर पहुंचना चाहता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलेगा ना, और इसका जो मैनेजर है वो बोलेगा कि आप लोग मेरे लिए काम कीजिए, और जैसा आपका काम होगा उसके हिसाब से हम आपको प्रमोशन भी देंगे, साथ साथ में पेमेंट भी करेंगे, आपका भी ग्रोथ होगा और हमारा भी इसके साथ साथ ग्रोथ होते रहेगा। तो ये क्या हो गया, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी में भी डेवलपमेंट आना चाहिए। तो अब जो मैनेजर है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करेगा, ये बोलेगा कि अब हम लोग को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा, और साथ साथ में हम लोग को जॉब भी जनरेट करना है यहाँ से, मतलब रिक्रूटमेंट देना है लोगों को, और जो जॉब सीकर्स है वो लोग को जॉब प्रोवाइड करना है। तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी में डेवलपमेंट भी होगा, साथ साथ में गुड क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलेगा सब लोगों को। ठीक है, और अभी के हिसाब से नया प्रोडक्ट मान लीजिए जरूरत होगा सोसाइटी में, तो नया प्रोडक्ट बनाने का कोशिश करेंगे और उसको हम लोग देंगे। ठीक है, जैसे आउटडेटेड होता है ना बहुत सारा चीज। अभी नोकिया का फोन का बात कर लीजिए, बहुत पुराना, पहले इसके समय पे ये सारा चलता था, लेकिन आज के समय में नोकिया का छोटा सा फोन जो कीपैड वाला होता है वो कोई नहीं लेता है। तो आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलना है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाना है। तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, मतलब जरूरत के हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को आपको ढाल लेना है और काम करना है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। तो आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।